चीनी ओरिजिनल लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। ओपी लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैसलों को लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई जगह और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। सर, लोग यही कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स हैं, एमएलएज हैं, उनके खिलाफ नहीं, वो भी मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो झूठा बदनामी बहुत किया गया जानबूझ के आरएसएस बीजेपी ने। एमएलए के बारे में क्या कह रहा था कि भाई 40 दिन तक हमारे साथ रहे थे वो। जिस प्रकार बीजेपी का जो षड्यंत्र है सरकार गिराने का, हॉर्स ट्रेडिंग करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार गिरा दी। 50 बार एमएलए टूट गए वहाँ पर। कोई 25 करोड़ की बात करे, कोई 30 करोड़ की बात करे, 35 करोड़ की बात करता है। हमारे यहाँ पहली किस्त 10 करोड़ की थी। अगर एमएलए कोई साथ दे उनका तो सरकार गिर जाती हमारी। एक एमएलए छोड़ के नहीं गया हमें। अगर वो करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ता। तो ये बकवास है कि भाई सब करप्ट लोग थे। हाँ, करप्शन कहाँ नहीं होता है, कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसलिए वो जो लोग उम्मीद करते थे कि टिकट रिपीट होंगे तो लोग रिवोल्ट करेंगे, वो रिवोल्ट भी नहीं हुआ। बल्कि ज़्यादा रिवोल्ट हुआ बीजेपी के अंदर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी में क्यों रिवोल्ट हुआ ज़्यादा। तो इसलिए माहौल हमारे पक्ष में लगता है। सर, प्रचार के जो है हमेशा निशाने पे रहे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी आए, चुनाव को पलटने की कोशिश की गई, दूसरा भी रंग दिया गया। आप कह रहे हैं आपने चुनावी सभाओं में आप लोकल इश्यूज पे बात करते रहे, लेकिन सेंटर में आप रहे। ऐसी भविष्यवाणी भी की गई कि आप जादूगर का जादू छू मंतर हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। क्या लगता है आपको, आज जनता जो वोट करेगी तो इन बातों का असर पड़ेगा या आपके जो आपने क्या क्या नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और 5 अच्छे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, क्या क्या नहीं बोले हैं मेरे बारे में। ईडी का कैसे कैसे उपयोग किया सब जानते हैं। पीसी प्रेसिडेंट के, सीएम के परिवार वालों पर नहीं छोड़ा। सब होने के बावजूद भी लोग समझते हैं कि ये बकवास कर रहे हैं। इनका जो लहजा था बोलने का वो अच्छा नहीं था। लोकल इश्यू बात नहीं कही उन्होंने। तो मेरा मानना है कि लोग समझ गए हैं, इन्होंने हमारी कोई स्कीमों को टच ही नहीं किया। आलोचना करते उसकी, कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है मानस बन चुका लोगों का सरकार रिपीट करने का। सर, आखिरी सवाल आपसे, लोगों से क्या किसान के लोगों से आज कि आज वो आपके काम पर वोट दें, आपके नाम पर वोट दें, या क्या अपील रहेगी? आप राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये आपकी अगर चौथी टर्म रहेगी, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार आती है, तो क्या कहेंगे आप? आपका ये 3 देखिए, वो फैसला हाईकमान करता है हमारे मुख्यमंत्री का, हम सबको मंजूर होता है। बहुत डिसिप्लिन है हमारी पार्टी के अंदर। हाईकमान का फैसला अंतिम फैसला होता है। चुनाव के बाद में एमएलए राय ली जाती है, एमएलए से पब्लिक ओपिनियन क्या है वो देखा जाता है। हाईकमान पे छोड़ देते हैं, प्रस्ताव पार करके फैसला वो करते सोच समझ के, वो सबको मंजूर होता है। सर, ये फायदा आपको मिलेगा, बीजेपी से कोई चेहरा नहीं था सामने। सिर्फ ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी ज़्यादा लगा, बीजेपी का चेहरा नहीं था। इस बात का आपको लगता है कि बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हो जो कोई हो, कोई जमाना था 1 मीटिंग या 2 मीटिंग करते थे राज्यों में। गांव गांव में मैसेज चलाया जाता था कि आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, उसका विश्लेषण होता गांव गांव में, घर घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करनी पड़ती है। कल तक आए वो 1 मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा का हम ले रहे थे,
उस इसलिए ले रहा, बार बार पूछ रहे मुझे आप अटैक करे थे, इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है। तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की, राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग। वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार, इसलिए वो पिन पॉइंट करके जो कोई धावा बोल दिया राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है और अटैक किया हमारे सब पर, क्योंकि उनके दिल में दर्द ये सरकार गिरा नहीं पाए हम लोग। जनता हमारे साथ थी उस वक्त में, आज भी साथ हैं। हाईकमान पूरा मैनेजमेंट किया और आप देखा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी असेंबली सेशन बुलाने तक रोका गया, तब भी सरकार घिरी नहीं उनसे। इसलिए वो दर्द है, इसलिए वो सब अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। सर आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जनता से क्या कहेंगे आज जब मतदान करने जाए जनता, तो क्या अपील रहेगी? मैं एक अपील करूंगा कि अगर छोटी बड़ी गलती भी कहीं हुई है, मान लीजिए गलती मुझसे भी हो सकती है, पर आपको अभी राज्य के हित को देखते हुए, राज्य के इंटरेस्ट के अंदर जब हमने सुशासन दिया है, इतनी अच्छी स्कीम दी है, हम चाहेंगे सरकार रिपीट होगी तो ही ये स्कीमें वापस मजबूत होगी। वरना कई स्कीमों तो सरकार आते ही वो खत्म कर देते हैं। हमारे पहले भी रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद कर दिए हमारे। उनकी फितरत में ही बातें हैं। हम चाहेंगे हम स्कीमों को और ज़्यादा स्कीम लेके आए, इन स्कीमों को और मजबूत करें, जो गारंटी दी उनको लागू करें। तो हमारा एजेंडा साफ है 2030 का।